नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार वर्मा आपका अपने YouTube चैनल हेल्दी विद वर्मा में हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे और होली का त्यौहार भी आपका अच्छा मना होगा। दोस्तों, आजकल ब्लड प्रेशर की समस्या आम समस्या हो गई है। हालांकि हाई ब्लड प्रेशर के मरीज जो हैं दुनिया में बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आपको या आपके परिवार में किसी को लो ब्लड प्रेशर की समस्या है तो इसे भी आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लो ब्लड प्रेशर की वजह से कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अगर आपके परिवार में आपका या आपके किसी पारिवारिक सदस्य का बीपी 90/60 से अगर नीचे रहता है तो ये लो ब्लड प्रेशर की समस्या उसको हो सकती है। तो आखिरकार हम कैसे समझें कि हमारे किसी भी परिवार के सदस्य को लो बीपी की समस्या है, क्योंकि अक्सर लोग इसे शारीरिक कमजोरी और थकान से जोड़कर देखते हैं और उसके लक्षण जो है आसानी से समझ में नहीं आते। इसी वजह से लो ब्लड प्रेशर की समस्या जो है इतनी अत्यधिक बढ़ जाती है कि हार्ट अटैक से लेके ऑर्गन फेलियर तक लो ब्लड प्रेशर की वजह से हमारे सामने ये समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अगर किसी भी व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर है 90/60 से नीचे चला जाता है तो इसे लो ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में हम रखते हैं, और ऐसी स्थिति में हार्ट फेलियर, ऑर्गन फेलियर की समस्या उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको लो ब्लड प्रेशर है यानी कि निम्न रक्तचाप है तो उसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। पहली बात तो जिस भी व्यक्ति को लो ब्लड प्रेशर होता है उसको चक्कर आते हैं, पसीना आता है और उसका जी मिचलाता है, उल्टी करने का उसका मन करता है, उसका शरीर ठंडा होता चला जाता है, भूख नहीं लगती, बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है। अगर इस तरह के लक्षण हैं और शारीरिक भ्रम की या मानसिक भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है तो आप लो ब्लड प्रेशर की समस्या से ग्रसित हो सकते हैं। आप तुरंत ही अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं। दोस्तों, अगर अत्यधिक थकान, सर भारी होना, इस तरह के लक्षण आप में हैं तो आप निम्न रक्तचाप से ग्रसित हो सकते हैं। अब मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा कि किस प्रकार आप अपना लो ब्लड प्रेशर घर पर ही बिना दवा, बिना गोली, बिना डॉक्टर के सही कर सकते हैं। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ईश्वर ने हमारे हाथ में हमारे शरीर की जितनी भी परेशानी है, जितनी भी व्याधियां हैं, उसका समाधान दिया है। और बात सिर्फ इतनी सी है कि उन समस्याओं के समाधान को हमें खुद से समझना होगा। आज मैं बताऊंगा कि आप अपने हाथों में किस प्रकार स्टिमुलेट करके लो बीपी की समस्या से हमेशा हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा मिड फिंगर है, ये वाला हमारे जो हाथ की मिड फिंगर है, जो सबसे लंबी वाली उंगली है, उसकी टिप पे ये लो बीपी को सही करने के लिए एक पॉइंट होता है। आप इसे बार बार ऐसे प्रेस करेंगे, 20 से 30 बार प्रेस करेंगे, और ऐसी प्रक्रिया आप दिन में 2 से 3 बार दोहराएंगे तो आपका धीरे धीरे जो लो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल स्थिति में आता जाएगा। ठीक इसी प्रकार ऐसे ही दोस्तों, हमारे दूसरे हाथ में ये बिंदु होता है, ये पॉइंट होता है, इसको भी आप स्टिमुलेट ऐसे ही करेंगे, इस तरह से। इसे ऐसे ही 20-30 बार दबाएंगे और यही प्रक्रिया आप दिन में 2 से 3 बार दोहराएंगे तो आप देखेंगे कि जो लो बीपी की वजह से आपको सिर में भारीपन है, जिसकी वजह से चक्कर आपको आ रहे हैं, भूख नहीं लग रही है, मितली यानी कि उल्टी करने का आपका जी कर रहा है, शरीर आपका ठंडा है और आपको बहुत ही ज़्यादा बेचैनी हो रही है, हार्ट बीट आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो ऐसी सारे जो सिम्टम्स हैं इसके लो बीपी के, वो धीरे धीरे ख़त्म होते जाएंगे। और इस प्रक्रिया को आप कुछ समय के लिए दोहराते रहेंगे दोनों हाथों पर, तो आप देखेंगे कि आपको जो लो बीपी की समस्या है वो धीरे धीरे बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। तो देखा दोस्तों,
कितना आसान तरीका है जिसको आप इस्तेमाल करके, जिसका प्रयोग करके आप अपने और अपनों का इलाज कर सकते हैं, उनको लो बीपी की समस्या से निजात दिलवा सकते हैं। दोस्तों, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आप अपने हाथों को स्टिमुलेट करना है। इसी प्रकार ये जो बिंदु है और ये, इसी पर ही आपको दिन में 3 से 4 बार स्टिमुलेट करना है। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को लो बीपी की समस्या है तो कुछ घरेलू उपाय भी आप कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप लो बीपी की समस्या को आसानी से उससे छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपके घर में किसी को लो बीपी की समस्या है तो आपको चुटकी भर नमक, जो वाइट सॉल्ट घर में होता है वो, और 1 चम्मच चीनी, उसे 1 गिलास पानी में घोलना है और उसी को बार बार जिस भी मरीज को लो बीपी की समस्या है उसे पिलाना है। आप देखेंगे कि कुछ ही समय में लो बीपी की समस्या धीरे धीरे ख़त्म होती जाएगी। और भी एक तरीका आप अपना सकते हैं। आप थोड़ा सा दूध लेंगे, उसमें आप एक कॉफ़ी का पाउच डाल के उसे भी अगर लो बीपी के मरीज को पिलाते हैं तो उससे भी उसका लो बीपी ठीक होता चला जाता है। तो दोस्तों, आप ये कुछ उपाय करके आप अपना या अपने परिवार के किसी भी सदस्य का लो बीपी का इलाज आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह की जानकारी मैंने अपने YouTube चैनल हेल्दी विद वर्मा पे आप लोगों के साथ शेयर कर रखी है। आप उस जानकारी का लाभ उठाइए, उसका अपने जीवन में प्रयोग कीजिए और उसी अनुप्रयोग के सहारे आप अपने आप को स्वास्थ्य लाभ दीजिए। दोस्तों, मेरा YouTube चैनल हेल्दी विद वर्मा आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।